हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय भौतिक शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है 6 दिसंबर 2023 से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपका जो पहला पेपर है वो भौतिक शास्त्र का है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर अपलोड कीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यह क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुल 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। इसके लिए कुल अंक 28 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल 7 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पे 5वां देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक कुल 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पे 6वां पॉइंट क्या है कि प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। तो ये रहा आपका निर्देश और इस तरह से ये आपका निर्देश कंप्लीट। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 6 अंकों का है। जितने भी क्वेश्चन है सभी 1-1 अंक के हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, तो पहले आप क्वेश्चन पेपर पूरा देख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्या कहता है, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके बाद तीसरा है अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है अनंत, 0, 1, 1 से कम। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद चौथा है धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है। तो यहाँ पे आपको बताना इन ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा। ठीक है, इसके बाद 5वां है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। इसमें से भी आपको आंसर बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। दिया हुआ है अवरक्त किरणें, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका इसी का 6वां नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आइए बढ़ते आगे प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ये भी आपके 6 अंकों का है और सभी क्वेश्चन इसके 1-1 अंक के हैं। यहाँ पे पहला है लेंस की क्षमता का मात्रक डैश डैश है। यहाँ पे दूसरा है विकिरण की प्रकृति होती डैश डैश है। यहाँ पे तीसरा है निम्न कक्षा की अपेक्षा उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा डैश डैश होती है। यहाँ पे आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। नंबर चौथा है ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो डैश डैश कहलाते हैं। यहाँ पे 5वां नंबर है मूल आवेश का मान डैश डैश कूलाम होता है। इसके बाद 6वां नंबर है जल, यहाँ पे जूल है, जूल बराबर कूलाम गुणे डैश डैश है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपके सत असत लिखिए, जो कि 5 अंकों का है। सभी क्वेश्चन 1-1 अंक के हैं। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखा समांतर होती है। इसके बाद दूसरा है विद्युत धारिता का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद तीसरा है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके बाद चौथा है एक गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे 5वां नंबर है अर्धचालक की ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4,
सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे दिया है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु का नियम, केमलिंग, ओम और साइमन और यहाँ पे धारा। इस साइड जहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा इनके राइट आंसर होंगे इसमें आपको टिक करना है। यहाँ पे ये रहा आपके 5 अंकों का है। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें पूछा गया एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके 5 अंकों का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। इसके बाद दूसरा है लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है। तीसरा है गोली दर्पण का सूत्र लिखिए, स्नेल का नियम लिखिए और 5वां है फोटॉन किसे कहते हैं। आइए बढ़ते आगे। यहाँ से अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 से सभी क्वेश्चन यहाँ पे 2 अंकों के चलेंगे। ठीक है, आइए 6वां क्वेश्चन क्या है, कार फलन तथा दहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका अथवा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं। इसमें 7वां नंबर है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर इसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। ये भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। इसका अथवा देख सकते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आवेश का क्वांटिटीकरण किसे कहते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ये भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे देख सकते आप ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, ये भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। इसका अथवा है ओम का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। इसका अथवा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके 2 अंकों का है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। इसके बाद इसका अथवा है फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके 2 अंकों का ही है। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरह से तैयार कीजिए। एग्जाम में जाने से पहले इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन क्या है समझाइए। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा गया है देख सकते हैं यहाँ पे स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 3 अंकों का है। इसका अथवा है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति की किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। इसका मात्रक लिखिए। ये भी आपके 3 अंकों का क्वेश्चन है। इसका अथवा है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक इन धनुष में अंतर लिखिए। ये आपके 3 अंकों का क्वेश्चन है। इसका अथवा है प्रकाश विद्युत प्रवाह किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 3 अंकों का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है आपको। इसका अथवा है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 17। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये आपके 4 अंकों का क्वेश्चन। इसका अथवा क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या पूछा गया है सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। ये आपके 4 अंकों का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। ये भी आपके 4 अंकों का है। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में 4 अंतर लिखिए। इसका अथवा है हाइगन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्तें लिखिए। ये भी आपके 4 अंकों का है। इसका अथवा है एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए। आखिरी क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे ये भी आपके 4 अंकों का है। यहाँ पे पूछा गया है पूर्ण दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1 परिपथ का नामांकित चित्र। दूसरा पूछा गया है कार्य विधि और तीसरा पॉइंट है निवेशी व निर्गत विभव का समय के साथ आरेख। इसका अथवा क्वेश्चन दिया है
किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सभी